नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube क्लासेस RRA क्लासेस में। दोस्त आज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का दूसरा लेक्चर आपके सामने पेश कर रहा हूं। दोस्तों पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ए स्टडी ऑफ साउंड इज़ नोन एज, यानी स्टडी मीन्स अध्ययन करना होता है, साउंड्स मीन्स होता है आवाज़ का। आवाज़ के अध्ययन को क्या बोलते हैं? यानी जब हम किसी लैंग्वेज के को स्टडी करते हैं, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज हो या फिर संस्कृत लैंग्वेज हो या इंग्लिश लैंग्वेज हो या जर्मन लैंग्वेज हो, किसी भी लैंग्वेज को अगर हम अध्ययन करेंगे तो उसको फोनेटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोनेटिक्स। किसी भी लैंग्वेज को स्टडी करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? फोनेटिक्स। फोनेटिक्स होता है स्वर विज्ञान। PHONETICS फोनेटिक्स बोलते हैं, यानी स्टडी ऑफ साउंड इज़ नोन एज फोनेटिक्स। दूसरा क्वेश्चन है, द पर्सन हु लव्स रीडिंग बुक। द पर्सन हु लव्स, यानी पर्सन मीन्स होता है व्यक्ति, हु माने होता है जो, लव्स मीन्स पसंद करता हो। क्या करता हो? पसंद करता हो। रीडिंग माने पढ़ना, बुक्स माने किताब को। एक व्यक्ति जो किताब का प्रेमी हो, यानी किताब को, बहुत सारी किताब रखा हो और उस किताब को पढ़ना पसंद करता हो, यानी बहुत पसंद करता हो किताब को पढ़ना किताब को पसंद करता हो, तो उस व्यक्ति को हम बिब्लियोफाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिब्लियोफाइल्स। यानी एक व्यक्ति जो किताब पढ़ना पसंद करता हो, उस व्यक्ति को हम बोलते हैं बिब्लियोफाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिब्लियोफाइल। BIBLIOPHILE, बिब्लियोफाइल यानी पुस्तक प्रेमी होता है। तो द पर्सन हु लव्स रीडिंग्स बुक्स नोन एज बिब्लियोफाइल्स। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, वन हु गोज़ टू सेटल इन अनदर कंट्री। वन मीन्स होता है एक, हु माने होता है जो, गोज माने जाता हो, सेटल माने सेट होने के लिए, यानी स्थित होने के लिए, टू अनदर कंट्री यानी दूसरे देशों में जो अपना स्थिति जमाने के लिए जाता है, यानी दूसरे देशों में जो सेट होने के लिए जाता है, यानी रहने के लिए जाता है, उसको बोलते हैं इमिग्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमिग्रेंट, यानी देश त्यागी होता है। इमिग्रेंट मीन्स क्या होता है? देश त्यागी, यानी जो व्यक्ति दूसरे देशों में जाकर रहना पसंद करता हो, यानी सेट हो गया है, उसको बोलते हैं इमिग्रेंट। इमिग्रेंट मीन्स होता है देश त्यागी। EMIGRANT। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, ए प्लेस वेयर मनी इज क्वाइंड। ए प्लेस वेयर मनी इज क्वाइंड। प्लेस मीन्स होता है स्थान, वेयर मीन्स होता है जहाँ, मनी मीन्स होता है पैसा, क्वाइंड मीन्स क्या होता है? छापा जाता हो, यानी कहाँ, जहाँ सिक्के को छापा जाता है। क्वाइंट्स की बात करें तो सिक्का जो होता है, सिक्का बोलते हैं। सिक्के को जहाँ छापा जाता है उसको बोलते हैं मिंट। क्या बोलते हैं? मिंट। मिंट मीन्स होता है टकसाल। ए प्लेस वेयर मनी इज क्वाइंड नोन एज मिंट। पांचवा क्वेश्चन है, द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ समथिंग्स, यानी होता है द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ समथिंग्स मीन्स क्या होता है? क्रमिक विकास जिस चीज़ का हो। द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ समथिंग्स नोन एज द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ समथिंग्स। ग्रेजुअल मीन्स होता है क्रमिक रूप से, डेवलपमेंट ये होता है विकास, ऑफ समथिंग्स यानी जिस किसी भी चीज़ का अगर क्रमिक विकास हो, यानी धीरे धीरे विकास हो। क्या हो? धीरे धीरे विकास हो। जैसे हम लोगों का विकास, मानव जाति का विकास कैसे कैसे होता है? बचपन आता है, बचपन के बाद युवा अवस्था आता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे बुढ़ापा आने लगता है। उसी तरह धीरे धीरे अगर विकास हो, किसी भी चीज़ का अगर धीरे धीरे विकास होता है, उस चीज़ को इवोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इवोल्यूशन। EVOLUTION, EVOLUTION, इवोल्यूशन बोलते हैं। द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ समथिंग्स नोन एज इवोल्यूशन। छठवां क्वेश्चन आपके सामने, ए प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट, यानी ऐसा स्थान जहाँ, क्लोथ्स मीन्स होते हैं कपड़े, केप्ट माने रखे जाते हैं। एक ऐसा स्थान जहाँ कपड़े को हम लोग रखते हैं, उसको बोलते हैं वार्डरोब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ROBE, रोब, वार्डरोब बोलते हैं, यानी अलमारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलमारी में ही तो कपड़े हम लोग छिपा के रखते हैं, कपड़े रखते हैं सजा के, तो उस चीज़ को बोलते हैं वार्डरोब, यानी द प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट नोन एज वार्डरोब। सातवां क्वेश्चन आपके सामने है कि वन हु हेट्स मैनकाइंड। वन मीन्स होता है वह,
हु माने होता है जो, हेट्स माने घृणा करता हो, क्या करता हो, घृणा करता हो। मैनकाइंड मीन्स होता है मानव जाति को, यानी जो मैन मीन्स होता है आदमी जाति को, यानी नर जाति, आदमी जाति को जो घृणा करता हो उसको बोलते हैं मिसएंथ्रोप। क्या बोलते हैं, मिसएंथ्रोप होता है, मिसएंथ्रोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिसएंथ्रोप, मानव द्वेषी होता है। वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो मानव जाति को, मानव को घृणा करता है उसे बोलते हैं मिसएंथ्रोप। 8वां क्वेश्चन आपके सामने है, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिकॉर्ड साउंड। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो होता है रिकॉर्ड करने के लिए होता है साउंड, यानी किसी भी आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए होता है। एन इंस्ट्रूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट मीन्स क्या होता है दोस्तों, साउंड होता है। इंस्ट्रूमेंट्स मीन्स होता है कोई ऐसा यंत्र होता है। इंस्ट्रूमेंट मीन्स क्या होता है, यंत्र। यूज टू मीन्स किया था, प्रयोग किया जाता हो। रिकॉर्ड मीन्स रिकॉर्ड करने के लिए। साउंड मीन्स होता है आवाज़ को, यानी जो आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं फोनोग्राफ। क्या बोलते हैं, फोनोग्राफ, फोनोग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोनोग्राफ। एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिकॉर्ड साउंड नोन एज फोनोग्राफ। दोस्त आज से हम लोग सिनोनिम्स की भी सीरीज़ स्टार्ट किए हैं। सिनोनिम्स की सीरीज़ आज से हम सिनोनिम्स की भी सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, जिसमें प्रत्येक दिन आप लोगों को 8 से 10 क्वेश्चन प्रतिदिन मिलेगा। दोस्तों इन क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन जो हर एक एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर करके आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे, एसएससी का, पुलिस का, इंग्लिश का कोई भी एग्ज़ाम देंगे, ऐसा खासकर पेपर में लगभग फंस ही जाता है। ऐसे सिनोनिम्स हैं, कुछ ऐसे सिनोनिम्स हैं जो सेम टू सेम फंस जाते हैं। तो हम उन सिनोनिम्स की कवरअप करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको सिनोनिम्स पर काफ़ी मेहनत ना करना पड़े। तो दोस्त आपके सामने पहला सिनोनिम्स है, जैसे हम लोग कहते हैं बहुत बड़ा, कोई चीज़ बड़ा हो या विशाल हो, कोई भी चीज़ जो है बड़ा हो या विशाल हो, तो उसकी मीनिंग क्या होती है, क्लोजल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोजल, COLOSSAL, क्लोजल बोलते हैं। यानी कोई भी चीज़ बहुत बड़ा हो या विशाल हो उसको क्या बोलते हैं, क्लोजल। अगर क्लोजल का सिनोनिम्स की बात करें तो गिगेंटिक हो जाएगा। आपको गिगेंटिक मीन्स भी होता है बहुत बड़ा या विशाल। क्या बोलते हैं, गिगेंटिक मीन्स भी होता है बहुत बड़ा या विशाल। और एक्सट्रीमली ग्रेट मीन्स क्या होता है, बहुत बड़ा या विशाल। तो बहुत बड़ा या विशाल की 3 मीनिंग हुई। क्लोजल, COLOSSAL, क्लोजल बोलते हैं। गिगेंटिक मीन्स होता है बहुत बड़ा या विशाल। एक्सट्रीमली ग्रेट मीन्स होता है बहुत बड़ा या विशाल। दूसरे की मीनिंग आपको दूसरे मीनिंग है फिजूल खर्ची, यानी फिजूल खर्ची मीन्स क्या क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता हो उसको बोलते हैं फिजूल खर्ची। यानी पहली मीनिंग हो जाएगी प्रोडिगल, प्रोडिगल मीन्स होता है फिजूल खर्ची। क्या बोलते हैं, प्रोडिगल, PRODIGAL, प्रोडिगल्स मीन्स होता है फिजूल खर्ची। PRO DIGAL, प्रोडिगल में होता है फिजूल खर्ची। लेविस मिस भी होता है फिजूल खर्ची, LAVISH, लेविस मिस भी होता है फिजूल खर्ची। एक होता है मीनिंग वेस्टफुल, वेस्टफुल मिस होता है फिजूल खर्ची। तो फिजूल खर्ची की आपकी 3 मीनिंग हो गई, प्रोडिगल, लेविस और वेस्टफुल। वेस्टफुल मिस होता है फिजूल खर्ची। तीसरी मीनिंग आपके सामने होगी बहादुर। अब बहादुर किस चीज़ मिस होता है, पहला मीनिंग होता है ऑडासिटी मिस होता है बहादुर। ऑडासिटी मिस क्या होता है, ऑडासिटी मिस होता है बहादुर, AUDACITY, ऑडासिटी मिस होता है बहादुर। दूसरी मीनिंग होती है आपके सामने बोल्डनेस बोलते हैं, बोल्डनेस मिस होता है बहादुर, बहादुर बोलते हैं, बोल्डनेस मिस होता है। थर्ड मीनिंग आपको करेजियस, करेजियस मिस भी होता है बहादुर या हिम्मती भी हो। तो बहादुर या हिम्मती की मीनिंग 2 ही, ऑडासिटी, ऑडासिटी मिस होता है बहादुर, बोल्डनेस मिस होता है बहादुर, करेजियस मिस होता है बहादुर। चौथा आपके सामने क्वेश्चन है जिद्दी, कोई भी व्यक्ति जिद्दी हो यानी दृढ़ निश्चय जो कर लिया हो उसे जिद्दी बोलते हैं। जी, जो व्यक्ति एकदम दृढ़ निश्चय हो, किसी भी चीज़ के लिए अटल हो, उसको हम लोग जिद्दी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, जिद्दी बोलते हैं। तो जिद्दी की मीनिंग पहली होती है ऑब्स्टिनेट। क्या बोलते हैं, OBSTINATE, ऑब्स्टिनेट मिस होता है जिद्दी। क्या होता है, ऑब्स्टिनेट मिस होता है जिद्दी। दूसरी मीनिंग आपके सामने स्टबर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टबर्न, STUBBORN, स्टबर्न मिस होता है जिद्दी। तीसरी मीनिंग आपकी होती है डिफ़िकल्ट टू ओवरकम, यानी किसी पर विजय प्राप्त न कर सके।
डिफ़िकल्ट टू ओवरकम। ओवरकम मीन्स होता है जिस पर हम लोग विजय न प्राप्त कर सके, उसको बोलते हैं जिद्दी, यानी ऑब्स्टिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्स्टिनेट। जैसे आपने कहा था वो बहुत जिद्दी व्यक्ति है, तो ही इज़ वेरी ऑब्स्टिनेट बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्स्टिनेट। चौथा आपके सामने मीनिंग आया नवाब। नवाब किस मीन्स होता है? जैसे बोलते हैं बहुत नवाब अपने आप को बनते हो आप। नवाब मीन्स होता है नवाब, NABOB, नवाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नवाब, NABOB, नवाब को नवाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नवाब, NABOB, नवाब मीन्स होता है। एक होता है टाइसून। टाइसून मीन्स भी होता है नवाब। क्या बोलते हैं? टाइसून। क्या बोलते हैं? टाइसून। जैसे मान लीजिए बड़े बड़े फैक्ट्रियों में नहीं होता, जैसे बिजनेसमैन में एक दूसरे को टाइकून बोलते हैं। टाइकून बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइकून। तो वही टाइकून मीन्स क्या होता है? नवाब। टाइकून मीन्स टाइकून होता है, टाइकून। टाइसून नहीं, टाइकून होता है। क्या होता है? टाइकून। टाइकून मीन्स होता है नवाब। छठा क्वेश्चन आपके सामने होता है कल्पना। किसी भी चीज़ की कल्पना करना, यानी कल्पना करना। जैसे हम लोग रातों में जैसे कोई भी चीज़ का कल्पना करते हैं। क्या करते हैं? सोचते हैं, जैसे कि हम फलाने चीज़ की नौकरी करें या ये चीज़ बन जाए, उस चीज़ को कल्पना बोलते हैं। तो इल्यूजन मीन्स होता है कल्पना करना। क्या होता है? इल्यूजन मीन्स होता है कल्पना। सिमाइरा मीन्स होता है कल्पना करना, CHIMERA। सिमाइरा मीन्स होता है कल्पना करना, CHIMERA। सिमाइरा मीन्स होता है कल्पना करना। तो होता है कल्पना, सिमाइरा मीन्स होता है कल्पना, इल्यूजन मीन्स होता है कल्पना। दोस्तों ऐसी मीनिंग्स हैं जो हमेशा किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आ जाएंगी। एक ऐसे क्वेश्चंस हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आ जाएंगे। दोस्तों शिक्षित किस मीन्स होता है? शिक्षित। शिक्षित की बात करें तो इलिसिट मीन्स होता है शिक्षित। क्या बोलते हैं? इलिसिट। इलिसिट मीन्स होता है शिक्षित। क्या होता है? इलिसिट मीन्स होता है शिक्षित, ELICIT। इलिसिट मीन्स होता है शिक्षित। सेकेंड मीनिंग होती है एड्यूज। एड्यूज मीन्स क्या होता है? एजुकेशन। जैसे बोलते हैं एजुकेशन, ADUCATAION, एजुकेशन मीन्स होता है ना, तो उसी तरह एड्यूज होता है। एड्यूज मीन्स क्या होता है? शिक्षित होता है। एड्यूज मीन्स शिक्षित होता है। 8वें नंबर पर आता है धोखेबाज। कोई व्यक्ति नहीं कहते आप लोग कि बहुत बड़ा धोखेबाज है, फ्रॉड है, धोखेबाज या फ्रॉड बोलते हैं। तो क्नेब इसको इंग्लिश में कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्नेब, CNABE। क्नेब मीन्स होता है धोखेबाज या धूर्त जिसको बोलते हैं, वो बहुत धूर्त व्यक्ति क्नेब बोलते हैं। या तो फिर कर सकते हैं स्काउंड्रेल। क्या बोलते हैं? स्काउंड्रेल, SCOUNDREL। स्काउंड्रेल मीन्स होता है क्या? धोखेबाज। या फिर इसको कह सकते हैं डिसीटफुल भी कह सकते हैं। क्या बोलते हैं? डिसीटफुल, DECEITFUL, डिसीटफुल होता है। तो धोखेबाज होता है क्नेब, स्काउंड्रेल, डिसीटफुल। दोस्तों आप लोगों के सामने हमने 8 सिनोनाइम्स और 8 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पेश किया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हम आगे भी ऐसे ही वीडियो आपके सामने अपलोड करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।